हेलो एवरीवन, आज है 23 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। बाजार अच्छे मूड में था लेकिन यहाँ पर कोई तेज़ी नहीं बल्कि 1% का फॉल ही देखने को मिला है। बात करेंगे इस कंपनी के बारे में क्योंकि देखो आईपीओ लिस्टिंग बम्पर हुआ था लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो लगातार फॉल ही फॉल है। एक महीने में ऑलमोस्ट 12.5% का फॉल है और एक साल में अगर आप देखो तो हालांकि एक साल पुराना नहीं लेकिन लिस्टिंग से लेकर अब तक ये गिरावट ही दिखाता नजर आया है। 180 रुपये से भी ऊपर चला गया था ये, और वहां से अगर आप देख रहे हो तो भयंकर गिरावट है। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि चल क्या रहा है यहाँ पर, और दो तीन बड़े इवेंट्स भी यहाँ पर फ्यूचर में आने वाले हैं जिसको लेकर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जब वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 110 रुपये का ये शेयर है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, और इसके लिस्टिंग वाले दिन जब एक बेहतरीन तेजी थी, इवन उसके अगले दिन मैंने वीडियो बनाकर कहा था इस कंपनी के बारे में कि इसका हाल वही होने वाला है जो टाटा टेक्नोलॉजी का हुआ है कि 500 रुपये का आईपीओ था, लिस्टिंग के दिन 1400 रुपये चला गया, उसके बाद जो गिरता गया गिरता गया गिरता गया, आज 800 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर भी मैंने वही कहा था कि इसका भी हाल बिल्कुल टाटा टेक वाला ही होगा। अपने लिस्टिंग प्राइस तक पहुँचने में इसको कई टाइम मतलब कई महीने निकलने वाले हैं इसको। और मैंने ये भी कहा था कि डबल डिजिट में भी जा सकता है ये आने वाले टाइम में, और अभी ये उसी की तरफ जाता नजर आ रहा है। बीच में अगर कोशिश भी करी थी एक दो दिन की तेजी दिखाने की, उससे ज़्यादा दुगनी रफ्तार से ये गिरा है। उसके बाद भी अगर आप देखो तो 125 रुपये से कोशिश करी थी और ये गया था 145 150 पे, वहाँ से भी अगर आप देखो तो लगातार फॉल ही फॉल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो चीज़ें सही नहीं हुई यहाँ पर इस कंपनी के साथ, और लिस्टिंग डेफिनेटली काफ़ी अच्छी थी। 70 रुपये का इसका आईपीओ प्राइस था, बेहतरीन लिस्टिंग हुई थी इसके भाई साहब, 180 190 तक गया था यह शेयर। लेकिन उसके बाद अगर आप देख रहे हो तो वापस ये जा रहा है, डबल डिजिट में जाने की कोशिश तो कर रहा है ये, और डिक्लाइन वाला ही फेज है। बाजार में जब बीच में को अगर तेजी भी दिखाई थी ओवरऑल बाजार ने, तब भी यहाँ पर कोई खास रफ्तार हमें देखने को मिली नहीं है। और मैंने पहले ही कहा कि एक दो इवेंट्स होने वाली है, उनमें से एक अगर इवेंट इस कंपनी के अराउंड होने वाली है वो है इनके लॉक इन पीरियड एंड वाली इवेंट। यहाँ पर कई सारी कंपनीज होने वाली है जिनकी लिस्टिंग हुई थी, और भैया लॉक इन पीरियड एंड होने वाले हैं कई कंपनियों के। उनमें से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नियरली 529 करोड़ शेयर्स बिलोंग्स ओनली वन कंपनी, वो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, which will see 64% of its outstanding equity become eligible for trading when it's 1 year and the beyond lock in period ends जो होगा वो 25 अप्रैल 2025 को होगा। देखो जब भी लॉक इन पीरियड एंड होता है एक बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है। उसके बाद एक प्रॉफिट में देखो कई लोगों ने मतलब खरीदारी करी हुई होती है, ठीक है, आईपीओ से पहले कई लोगों ने खरीदारी करी हुई होती है और उनके ऊपर लॉक इन पीरियड लगा होता है कि वो इतने सालों तक उसको नहीं बेच सकते, और जैसे ही लॉक इन पीरियड एंड होता है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो बेचेंगे कि नहीं। लेकिन हाँ, एक बड़ी क्वांटिटी उस टाइम पर आती ज़रूर है, वो चीज़ यहाँ पर ज़रूर है इस कंपनी को लेकर भी। टू क्लैरिफाई, शेयर होल्डर लॉक इन एंड्स डज नॉट नेसेसरी मीन दैट शेयर विल बी सोल्ड ऑन द मार्केट, ठीक है, पर इसका ये नहीं कि भाई बेचेंगे ही बेचेंगे, ये उनके ऊपर एलिजिबल वो बेच सकते हैं, एलिजिबिलिटी आ जाती है। उससे पहले वो लोग नहीं बेच सकते थे, अब वो बेच सकते हैं कभी भी। अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको बेचना है कि नहीं बेचना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे सेम चीज़ और भी कई सारी कंपनीज हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखो Hyundai का जो अभी हाल फिलहाल में ही था, Hyundai मोटर्स का 17 जनवरी को ही था लॉक इन पीरियड एंड हुआ है यहाँ पर इनका। इसके अलावा ओला इलेक्ट्रिक अगर आप देखोगे तो 10 फरवरी है, और बहुत सारी क्वांटिटी है यहाँ पर, तो ठीक है ओला को लेकर 3 मंथ्स का जो लॉक इन भी होता है कई लोगों का, जिसमें से नीवा बूपा हेल्थ का भी है, बड़ी कंपनी है ये। वारी का भी अगर आप देखोगे तो इसका भी कल हुआ था यहाँ पर, और वारी लगातार गिर ही रहा है। उसके बाद भी अगर देखो एनटीपीसी ग्रीन की भी अगर हम बात करें तो उसका भी फरवरी में एंड होने वाला है, ठीक है। विशाल मेगा मार्ट की अगर हम बात करें तो 17 मार्च को उसका भी होने वाला है 3 महीने का लॉक इन पीरियड एंड। और जो 6 महीने का लॉक इन पीरियड एंड होता है उसमें भी देखो तो बहुत सारी कंपनीज आती है, ठीक है। उसमें भी अगर आप देखोगे तो कई सारी कंपनीज है, ठीक है, जिसने काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन पिछले कुछ टाइम में दिया भी था। 1 ईयर का लॉकिंग अगर आप देखते हो तो यहाँ पर जुनिपर होटल्स आ जाता है, और बजाज हाउसिंग फाइनेंस जैसी बड़ी कंपनी भी है, प्लेटिनम इंडस्ट्रीज से लेकर कई सारी कंपनीज यहाँ पर आती है। तो ये चीज़ भी है, और ये बहुत बड़ा सबसे बड़ा नंबर अगर किसी का लॉक इन पीरियड का टोटल शेयर्स का है तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का ही है। 529 करोड़ शेयर्स है ये, ठीक है, सबसे बड़ा नंबर इसी का है यहाँ पर,
सबसे बड़ा नंबर्स। बाकी लोगों के नंबर्स अगर आप देखो तो बहुत छोटे नंबर इनके आपको मतलब लगेंगे इनके सामने। सबसे बड़ा नंबर बजाज हाउसिंग फाइनेंस का ही है। और जहाँ तक इसके वॉल्यूम के बारे में देखें तो आज ऑलरेडी 1 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर हमें ट्रेड होते नजर आए हैं। कंपनी का ऑल टाइम हाई 188 रुपये का है, 188। ऑल टाइम लो 109 रुपये जो आज ही बनाया है इसने। हर रोज़ बना रहा है अपना ऑल टाइम लो। और जहाँ तक मार्केट कैप है 91,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है। 52 वीक्स का लो और हाई वही है जो इसका ऑल टाइम, क्योंकि अभी 1 साल भी नहीं हुआ है इसकी लिस्टिंग को। तो जाहिर सी बात है कि कंपनी मेरे हिसाब से ख़राब नहीं है, लेकिन करेक्शन आना ज़रूरी था। क्योंकि जब अगर आप देखो यहाँ पर अगर आप हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री को ट्रैक करते हो तो भाई साहब सबसे महंगे अभी भी सबसे महंगा कोई है उस लिस्ट में तो वो यही है। 50 का पी रेशो लेकर ये बैठा हुआ है, 50 का पी है इसका, सेक्टर पी 16 का है। तो जाहिर सी बात है गिरावट आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। फाइनेंस अगर आप देखो तो नंबर्स में इंप्रूवमेंट है, उसमें कोई शक नहीं। मैं कहूँगा ये कि नंबर अच्छे आ रहे हैं उनको, उसमें कोई शक नहीं है। अब देखो तकरीबन 2000 करोड़ के इनके रेवेन्यू थे, 380 करोड़ का प्रॉफिट था। अगले क्वार्टर में 480 करोड़ हो गया प्रॉफिट, अगले क्वार्टर में 545 करोड़ हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट बढ़ रहा है, इवन रेवेन्यू भी इनका बढ़ रहा है। लेकिन अगेन ये कम है, इनको और ज़्यादा रेवेन्यू प्रॉफिट्स करने पड़ेंगे क्योंकि वैल्यूशन काफ़ी हाई इसको मिल चुका है ऑलरेडी। यहाँ पर दिसंबर के नंबर बहुत जल्दी आने वाले हैं, देखेंगे कि कब आएंगे। और जब भी आएंगे मैं उम्मीद करता हूँ कि नंबर्स अच्छे आए, क्योंकि देखो यार अगर अच्छे नहीं आते हैं ठीक है तो दिक्कत होगी। क्योंकि पिछले साल दिसंबर में 436 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका प्रॉफिट था, ठीक है। तो ये इनको बेहतर नंबर रिपोर्ट करने पड़ेंगे, तब जाकर ये इतने हाई वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर पाएंगे, या फिर कह सकते हैं कि इसका पीर से थोड़ा बहुत एडजस्ट हो पाएगा, वरना वैल्यूएशन इसका महंगा ही रहेगा। और जहाँ तक हम बात करें जाए शेयर होल्डिंग को लेकर, जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 88.75% की है। और यहाँ पर देखिए जो सेबी का रूल है वो ये कहता है कि 3 साल तक का टाइम होता है उनके पास लिस्टिंग से लेकर कि अपनी होल्डिंग को 75% से मतलब उसके आसपास लेकर आनी, मतलब 75% जितनी लेकर आनी होती है, 25% का इनको मिनिमम फ्री फ्लोट जो है वो रखना पड़ता है। तो इनको बाकी की जो क्वांटिटी है वो बेचनी पड़ेगी फ्यूचर में, चाहे वो ओएफएस से बेचे चाहे वो एफपीओ से बेचे, कैसे भी बेचे उनको बेचनी पड़ेगी यहाँ पर आने वाले टाइम में। तो वो चीज़ भी रहेगी। यहाँ पर अगर आप देखो तो बड़ी क्वांटिटी अगर आप देखोगे तो प्रमोटर के बाद रिटेल इन्वेस्टर के पास ही 6% से भी ज़्यादा का स्टेक। इंस्टीट्यूशन अगर आप देखो तो वो है ही नहीं, मतलब है लेकिन अगर आप इंस्टीट्यूशन का मतलब आप म्यूचुअल फंड का कंबाइन करो, जो आप म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक एफआई से कंबाइन भी अगर आप कर दोगे तो भी वो 6% नहीं है, 6 क्या 5% भी नहीं है वो। तो जाहिर सी बात है ये दिक्कत रहेगी यहाँ पर कि इंस्टीट्यूशन अभी भी यहाँ पर एंट्री नहीं लेगी। जो इंस्टीट्यूशन है वो अभी भी इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है यहाँ पर खरीदारी के लिए। 1.36% की छोटी सी होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 0.58 मतलब डोमेस्टिक के पास है, 1.68 एफआई के पास है। और मुझे हैरानी नहीं होगी कि दिसंबर क्वार्टर का जब शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट होगा तो आपको रिटेल की होल्डिंग बढ़ती नजर आएगी, इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग आपको घटती नजर आएगी। क्योंकि इंस्टीट्यूशन भैया अब ऐसा नहीं कि 2-3 साल वो वेट करते नहीं, अब पैसा डबल हो गया बेचना शुरू कर देते हैं वो लोग भी अब। तो थोड़ा सा संभल के वहाँ पर भी रहिएगा। और जहाँ तक अदर पार्टीज़ की बात है तो 1.56% का स्टेक है उनके पास। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ बजाज हाउसिंग फाइनेंस की, देखो कंपनी ख़राब नहीं है, लेकिन अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैं कई बार बोल चुका हूँ कि मुझे लगता है कि ये डबल डिजिट में जा सकता है। तो मैं इंतज़ार करना ज़्यादा पसंद करूँगा, तब तक इनके दिसंबर के नंबर भी आ जाएंगे, बात करेंगे उसके बारे में। जहाँ तक मुझे लगता है कि एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर कहीं बन सकता है तो वो इसके आईपीओ के प्राइस के आसपास आएगा ज़रूर वहाँ पर। मतलब ऐसा नहीं कि वहीं पर जाएगा ये, लेकिन 100 रुपये के नीचे अगर जाएगा तो मुझे लगता है शायद थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन वहाँ पर बन सकता है, और उस लेवल पर आपकी नज़र होनी चाहिए। हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री देखो बहुत सारी कंपनीज आ चुकी है इस सेक्टर में, तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड मार्केट भी ये रहने वाला है। इसके अलावा जियो भी एंट्री कर रहा है, ठीक है, हाउसिंग फाइनेंस में, तो उसका भी असर यहाँ पर ज़रूर होगा। मार्केट शेयर भी इनका देखना पड़ेगा कि कितना है। इतना ही नहीं, कंपनी का जो वैल्यूएशन है पूरे हाउसिंग इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा महंगा अभी यही बिक रहा है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत गिरावट आना ज़रूरी है ताकि वैल्यूएशन थोड़े बहुत इसे कंट्रोल में आए, एडजस्ट हो। अगेन देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।